हमारे साथ है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक अध्यक्ष मजिंदर सिंह सिरसा। सिरसा जी, ये सोच कहाँ से आई थी? परमात्मा से, अकाल पुरख से, गुरु से। और एक दिन मेरे घर पर अक्सर हज़ारों लोग आते हैं रोज़ ही। तो एक परिवार और हर 2-4 दिन बाद मेरे पास आता है, उसका डायलिसिस होता है रानी बाग में। वो मुझे बार बार आके फ़ोन कराता है वहाँ के एक प्रबंधक को कि मेरे पास पिछले पैसे देने को नहीं है, और हर बार वो यही कहने आता था। तो मुझे महसूस हुआ कि डायलिसिस जो है ये कितना ज़रूरी है, ये किडनी की बीमारी किस तरह से परिवारों को तबाह कर देती है। तब से हमने सोचा कि हम इसको खड़ा करेंगे और देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल बनाएंगे। भारत में 2 लाख से ज़्यादा हर साल लोग किडनी से ग्रसित होते हैं, तो ये खर्च कहाँ से आएगा? फ्री है यहाँ पे, कुछ हर तरह की सुविधा फ्री दी जाएगी, ये खर्च पे सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपके मन में सवाल आते हैं इसलिए आपके पास जवाब नहीं मिलता। हमेशा परमात्मा में विश्वास रखना सीखें। ये कण कण के अंदर भगवान है। आप सोचिए कि देश के अंदर पीने का पानी लगभग हर बार कहा जाता है ख़त्म हो जाएगा, क्या कहीं ऊपर से गिरता है? नहीं। देश के अंदर अनाज, देश के अंदर ज़रूरी पदार्थ कहाँ से आते हैं? परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति है, पर हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। बस उसी की शक्ति इसके पीछे भी है, बस वही अकाल पुरख अपने आप करेगा। बहुत बड़े सेवादार हैं, बहुत बड़ा दानी पुण्य हैं, जो लोग दान में बहुत यकीन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों ने हमारे से अभी अडॉप्ट करना भी शुरू कर दिया। एक परिवार ने कहा कि 15 पेशेंट के पेमेंट वो करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे परिवार के लोग आएंगे सामने। जो काम सरकार नहीं कर सकी, हर हफ्ते कराना होता है 2 से 3 बार डायलिसिस, और एक डायलिसिस का 3 से 4 रुपये खर्चा आता है। मतलब अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो 5 लाख 6 लाख से तो कम का खर्चा नहीं है, तो इतना बड़ा रकम हो जाएगा। 5-6 लाख तो कुछ रकम ही नहीं है। गुरु के सिख तो ऐसे हैं जो सरकार जो काम नहीं कर सकी वो आप करने जा रहे हैं। ये कितने तो कोई भी सरकार लंगर भी नहीं दे पाई थी, लोगों को खाना भी नहीं पहुंचा पाई थी, तब भी 2-2 लाख लोगों को हम चलाते थे। सरकारें तो इस सरकारी सिस्टम में चलती हैं ना, उनकी सोच गुरु के बीच विश्वास नहीं होता है। सरकार है, गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे को सरकार के साथ मिला के नहीं देखा जा सकता। गुरुद्वारा जो है, गुरु घर जो है, कोई भी परमात्मा घर जो है वो अद्भुत है। वो सृष्टि का रचनहार है, वो सृष्टि को चलाने वाला है। और सरकार तो वो छोटी सी चीज़ होती है। तो सरकार को काम नहीं कर पाई इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुद्वारा नहीं कर सकता। जो काम सरकार नहीं कर सकती वह भी गुरुद्वारा कर सकता है, ये कहना ठीक होगा। सर, एक बड़ा ही अजीब मामला आया है इलाहाबाद से, सामने प्रयागराज से, कि जहां पर पैसा नहीं देने की वजह से ऑपरेशन करने के बाद उसे पेशेंट को बाहर कर दिया गया, उस लड़की की मौत हो जाती है। तो मानवता की जो मिसाल पेश कर रहे हैं, तो क्या आगे भी और कदम उठाएंगे इसी तरीके? बिल्कुल उठाएंगे। हमारे लिए यही चैलेंजिंग है। जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हम कहते हैं हम गुरु के सिख हैं, हमारे रहते ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए गुरु के सिख का फ़र्ज बनता है दुनिया में जहाँ भी है ऐसी सेवा करे, ताकि लोगों को चिकित्सा भी दी जा सके, शिक्षा भी दी जा सके। जहाँ हम खाना देने का काम करते हैं वहाँ चिकित्सा और चिकित्सा देने का भी काम करते हैं। दिल्ली के अलावा और भी किसी शहर में? अभी तो दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। अभी तो दिल्ली में और बहुत बड़ा बनाएंगे इसको। 100 बेड है, अभी 1000 बेड तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। तो ये थे मजिंदर सिंह सिरसा। इनका साफ साफ कहना है कि दिल्ली में और बड़ा अस्पताल बनाएंगे। अभी तो 100 बेड का है, 1000 बेड का बनाएंगे। और ये जो इनके अंदर शक्ति आई है, ये परमात्मा से आई है। जब हम लंगर दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं गरीबों को, तो चिकित्सा क्यों नहीं? और जिस तरीके से मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, ये यकीनन कहीं ना कहीं बड़ी बात है। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।